नमस्कार। आज हम गौतम बुद्ध की उस बौद्धिक यात्रा को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने दौर के सभी दर्शनों को एक-एक करके परखा और फिर एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार किया। तो इस सफर में हम गौतम के उस गहरे संकल्प से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उन्होंने मौजूदा मान्यताओं को कैसे चुनौती दी और आखिर में समझेंगे कि उनका नया धम्म यानी जीवन का नया सिद्धांत कैसे बना। तो कहानी की शुरुआत किसी बने बनाए जवाब से नहीं होती, बल्कि एक सवाल से होती है, और एक बरगद के पेड़ के नीचे लिए गए एक अटूट प्रण से। जरा इस संकल्प की गहराई को देखिए। इसी ने उनके अंदर चल रहे एक बड़े युद्ध की नींव रखी। ये युद्ध था बुरी इच्छाओं के खिलाफ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मार नाम की एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, और अंत में उन्होंने उस पर जीत हासिल की। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। 4 हफ्तों के गहरे ध्यान में वो इन अलग अलग पड़ावों से गुजरे और अपने मन को इतना शुद्ध किया कि दुनिया की सच्चाई बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी। तो इतनी गहरी प्रक्रिया के बाद आखिर उन्हें क्या समझ आया? वो कौन सी गुत्थी थी जिसे वो सुलझाने में लगे थे? उन्हें यह एहसास हुआ कि असल सवाल दुनिया किसने बनाई ये है ही नहीं, बल्कि 2 बहुत ही बुनियादी और मानवीय समस्याएं हैं। एक कि दुनिया में दुख है, और दूसरा कि इस दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढना ही सबसे जरूरी काम है। तो अपना खुद का रास्ता बनाने से पहले गौतम ने एक समीक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समय की जो भी बड़ी बड़ी मान्यताएं थीं उनको बारीकी से परखा। अब इन ग्रंथों में पूजा पाठ के मंत्र तो थे ही, पर साथ ही वैदिक ऋषियों के गहरे दार्शनिक विचार भी मौजूद थे। दुनिया कैसे बनी, इस पर ऋषियों के बीच कोई एक राय नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग सिद्धांत थे। कोई कहता गर्मी से बनी, कोई कहता पानी से, तो कोई एक बनाने वाले ईश्वर को इसका कारण बताता था। बुद्ध ने इन सबको परखा और पाया कि ये सब तो बस अंदाजे हैं। इनमें से कोई भी इंसान के दुख की जो असल समस्या है उसका कोई हल नहीं बताता। उपनिषदों में एक विचार था कि एक सर्वव्यापी शक्ति है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और वही परम सत्य है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि कोई साफ जवाब ही नहीं था। बुद्ध का सवाल सीधा था, कोई चीज सच कैसे हो सकती है अगर उसे बताने वाला खुद ही कहता है कि वो नहीं जानता और इसे साबित भी नहीं कर सकता। अब ये जो फलसफे थे ये सिर्फ किताबों में नहीं थे, समाज पर इनका सीधा असर था। इसलिए बुद्ध ने ब्राह्मणवाद के उस कठोर सामाजिक ढांचे को भी बहुत बारीकी से जांचा, और ये टेबल उस समाज की पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसा समाज जो श्रेणीबद्ध असमानता पर बना था, मतलब आपकी हैसियत आपकी काबिलियत से नहीं बल्कि आपके जन्म से तय होती थी। यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्क देखा। ब्राह्मणवाद में अवतार का विचार था, जहां कोई देवता धरती पर उतरता है। इसकी तुलना उन्होंने बोधिसत्व के अपने विचार से की, एक ऐसा इंसान जो खुद की मेहनत और नैतिक पवित्रता से ज्ञान हासिल करता है। तो इन सब विचारों और मान्यताओं की भीड़ में उन्हें एक आवाज ऐसी मिली जो तर्क पर आधारित थी, और वो थे सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल। कपिल की प्रणाली तर्क और देखे जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित थी। इसी ने बुद्ध को एक तार्किक शुरुआती बिंदु दिया जो उन्हें अपने दर्शन के लिए बहुत उपयोगी लगा। तो इसी तर्क की नींव पर बुद्ध ने ज्ञान पाने का एक बिल्कुल नया और कठिन रास्ता बनाया, जिसकी मंजिल थी बुद्ध बनना। लेकिन बुद्ध बनने से पहले किसी को बोधिसत्व बनना पड़ता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इस लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं था, ये 10 जन्मों की एक लंबी प्रक्रिया थी। हर जन्म में एक पारिमता यानी एक महान गुण में महारत हासिल करनी होती थी, आनंद और पवित्रता से लेकर सर्वोच्च ज्ञान और करुणा तक। ये जो 10 जन्मों की शर्त है ना, ये अपने आप में बहुत खास है। इसका किसी दूसरे धर्म में कोई मुकाबला नहीं मिलता। ये इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान कमाया जाता है, ये किसी की कृपा या उपहार में नहीं मिलता। तो बुद्ध का जो पूरा रास्ता था वो असल में सवाल पूछने से बना था। उन्होंने हर चीज को परखा, पवित्र ग्रंथों को भी और परंपराओं को भी, सिर्फ तर्क और इंसान के दुख को दूर करने के लिए। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम आज जिन सचों को मानते हैं क्या उन पर सवाल करना भी उतना ही जरूरी है।